हाय गाइस, दिस इज अजमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जिसके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। आज का हमारा नौवां चैप्टर या कह लीजिए नौवां वीडियो या कह लीजिए नौवां टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट की पहचान करना, उसका ब्रांड करना, पैकेज करना, फिर उस पर लेबल देना एंड आफ्टर सेल सर्विस उसके जो होते हैं गारंटी वारंटी वगैरह, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। एंड इससे पहले 8 टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, जो कि आपको फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग। आपको ऑप्शंस देखने हैं एंड कहना है कि ब्रांडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे बेसिक फंक्शन, सबसे शुरुआत का फंक्शन क्या होता है। किसी भी ब्रांड का सबसे जो बेसिक फंक्शन होता है वो उसका अपील तो आपका होगा नहीं, प्रोडक्शन तो हो सकता है लेकिन आपका और भी देखते हैं ऑप्शन, रिटेंशन तो आपका होगा नहीं, आइडेंटिफिकेशन। सबसे बेसिक फंक्शन क्या है कि उसकी पहचान हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यहाँ इस ऑप्शन में सबसे बेसिक फंक्शन दिया होता एंड आइडेंटिफिकेशन आपका नहीं दिया होता, फिर आप प्रोडक्शन की ओर जा सकते हैं कि जो आप पैकेजिंग वगैरह करते हैं या फिर पैकेजिंग कह लीजिए, उसका पैकेजिंग का अगर बेसिक फंक्शन पूछता तो वो आपका प्रोडक्शन होता। लेकिन पूछ रहा है आपसे ब्रांडिंग का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रांड और ए पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज नोन एज। अगर किसी ब्रांड को मतलब लीगल अथॉरिटी मिल जाए कि इस ब्रांड के नाम से आप कोई उसे नहीं, मतलब इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क अगर किसी भी नाम का आपको मिल गया, किसी भी ब्रांड का आपको मिल गया, फिर उसके बाद जो है कोई उसका जो है दूसरा यूज नहीं कर सकता, इसलिए आपको लीगल प्रोटेक्शन उसका मिल जाता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपका 100% पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पैकेजिंग का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी पैकेज का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होगा कि उसे वो प्रोटेक्ट कर पाए। जो अंदर सामान आपने रखा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आप पैकेजिंग करते हैं। अब कोई अच्छा पैकेजिंग करता है, कोई उससे अच्छा पैकेजिंग करता है, कोई घटिया पैकेजिंग करता है, लेकिन जो बेसिक फंक्शन होता है वो तो प्रोटेक्ट करना ही होता है, इसलिए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। किसी पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है व्हेन पैक्ड इन एन आइडेंटिकल मैनर इज नोन एज। अगर उसे आइडेंटिकल मैनर में पैकेज किया रहा है तो उस पैकेजिंग को नाम देते हैं फैमिली पैकेजिंग से, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर कोई प्रोडक्ट जो है ये सिमिलर प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ जो है आइडेंटिकल मैनर में पैक हो रहा है, तो उसे जाना जाता है फैमिली पैकेजिंग के नाम से। आपने बहुत बार देखा होगा, जब सामान खरीदने जाते हैं कहते हैं फैमिली पैकेजिंग, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें फैमिली पैकेजिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा दोज लेबल्स विच गिव्स एम्पैथीज टू द स्टैंडर्ड आर। उसे क्या कहते हैं, जो लेबल जो है एम्पैथीज करते हैं, एम्पैथीज करते हैं स्टैंडर्ड को, उन्हें ग्रेड लेवल कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अब ये सारे जो ग्रेड लेवल है, फैमिली पैकेजिंग है, आपका प्रोटेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, ये सारे जब हम आपके जो है थ्योरी की वीडियो पढ़ेंगे, थ्योरी में टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कमेंट आया हुआ कि यूनिवर्सिटीज में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चन ही कवर करा रहे हैं। इसके बाद हम थ्योरी वाली वीडियो भी ले आएंगे, ताकि आपको जो है जिनको थ्योरी पढ़ना हो थ्योरी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इनको पढ़ना हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर ब्रांड। इनमें से कौन सा है जो कि मैन्युफैक्चरर का ब्रांड नहीं है। तो जो आपका ब्लैंकेट ब्रांड होता है ये तो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड है, मल्टीपल ब्रांड भी आपका रीजनल ब्रांड भी हो सकता है, लेकिन जो प्राइवेट ब्रांड होते हैं इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर ब्रांड, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गारंटी इज क्लोजली रिलेटेड विद। जो आपका गारंटी होता है, क्या ये रिप्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, रिपेयर से रिलेटेड होता है, फ्री सर्विस से रिलेटेड होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए रिपेयर एंड आपका फ्री सर्विस जो होता है ये तो वारंटी से रिलेटेड होता है, लेकिन आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है कि गारंटी जो होता है ये रिलेट करता है किससे, तो गारंटी रिप्लेसमेंट। गारंटी दिया है तो हाँ उसे बदलकर, अगर खराब हो गया तो बदलकर दूसरा आप सामान देते हैं, इसलिए जो गारंटी होता है ये रिप्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रांड नेम यूज फॉर सेवरल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, बिलोंगिंग्स टू द सेम कंपनी एज टाटा इज कॉल्ड। अगर टाटा एक ही जो है ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट को बना रहा है, टाटा पंखे भी बना रहा है, टाटा मोटर गाड़ियां भी बना रहा है, टाटा और भी जो है तमाम तरीके के प्रोडक्ट को बना रहा है, तो कह रहा है जब ऐसे जो कंपनियां ऐसे काम करते हैं तो उस ब्रांड को क्या कहा जाता है, तो उस ब्रांड को जो है अम्ब्रेला ब्रांड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, तो अगर ऐसे टाइप के ब्रांड बनते हैं तो उसे अम्ब्रेला ब्रांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांड नेम, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ब्रांड नेम नहीं है। आप लक्स देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये ब्रांड नेम है, आपके सोचने का परसेप्शन बता रहे हैं। आपने रिलायंस भी बहुत बार सुना होगा, कहेंगे हाँ रिलायंस भी जो है ये ब्रांड नेम है। एंड आपको लिरिली एंड रेक्सोना में आपको फर्क देखना होगा कि लिरिली एंड रेक्सोना जो है ये तो ब्रांड नेम नहीं हो सकते, हमने नहीं सुना होगा। आप रेक्सोना को थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से कहेंगे हाँ इसको सुना होगा मैंने कहीं, लेकिन लिरिली जो है ये ब्रांड नेम नहीं है। इस तरीके से आप ऑप्शन को गलत करके आते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो रिलायंस है ये ब्रांड नेम नहीं है आपका, ये एक टाइप का जो है ब्रांड का शाखा है जो कि अंबानी द्वारा या फिर चला जाता है। ये रिलायंस जो है ये ब्रांड नेम नहीं है, बल्कि एक जो है एक नेम दिया गया है, एक लोगो है आपका। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट होगा, ये ब्रांड नेम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन सेम प्रोडक्ट इज ऑफर्ड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम इज, अगर सेम प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड नेम के थ्रू बेचा जा रहा है तो उस ब्रांड को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 10वें का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसे मल्टीपल ब्रांड के नाम से जाना जाता है अगर कोई सेम ब्रांड जो है अलग अलग जो है नाम से बेच रहा है तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट द सेंटर ऑफ ब्रांड्स कैरेक्टरिस्टिक्स द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा जो सेंटर पे आता है ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सबसे सेंटर पर आता है उसका वैल्यू। वैल्यू जो होगा ये सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ब्रांड का, इसी के हिसाब से बेस होता है, इसी के हिसाब से जो है चीज़ें आपकी चलती हैं कि कितने में बेचना है, कैसा आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड मैनेजमेंट कम इनटू बीइंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, अगर ब्रांड है आ रहा है इनमें से कौन से रीजन के हिसाब से आएगा। तो डी आपका करेक्ट होगा, कंपनीज वांटेड टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट एंड हाईलाइट डिस्ट्रैक्शंस इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, वो जो है इस तरीके की चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट को बनाकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गुड ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक अच्छा ब्रांड होता है उनमें कौन कौन सी जो है जो कौन कौन सी जो है अच्छाइयाँ होती हैं। तो पहला है कि वो कीप्स कंज्यूमर परसेप्शन इन व्यू, वो कंज्यूमर के परसेप्शन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखेगा कि हाँ उस जो है कंज्यूमर का क्या नीड है, हम उसके हिसाब से सामान बनाएं, ये भी एक अच्छा जो है नज़रिया हो सकता है। अगला जो है आपका बी है डिलीवर्स प्रोमिसेस मेड विद कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर के साथ हम जैसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ वो उतना दिन टिकेगा, मान लीजिए एक फैन लेके जा रहे हैं ये 1 साल चलेगा, उससे मतलब उससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन 1 साल से कम नहीं चलेगा। अगर हम 1 साल के लायक उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हाँ कंज्यूमर्स की नीड को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड कंज्यूमर का जो है प्रॉमिस भी आप पूरा कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अनर्थ निगेटिव प्रोमिस आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपका एक गुड ब्रांड वैल्यू बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि सभी जो गिवन ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ब्रांड मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट यूर मस्ट बी मैचिंग विद कंज्यूमर परसेप्शन, आपका जो है ब्रांड परसोना जो है ये कंज्यूमर के परसेप्शन के साथ मैच करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रांड परसोना जो होता है ये मैच करना चाहिए कंज्यूमर के परसेप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर का, आप देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल डेवलपिंग द ब्रांड पिक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं। तो आप एट्रीब्यूट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके बेनिफिट देखते हैं, यानी कि सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर एसोसिएटेड विद, जो लेबलिंग पैकेजिंग होते हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं। तो ये प्रोडक्ट मिक्स से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब लेबल कर रहे हैं किसी भी ब्रांड पर आप या पैकेज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट से तो रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड होगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसीजन यूजुअली मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं तो इनमें से किसका जो है आप जो है जो डेवलपमेंट के स्टेज में आप किसको जो है ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए ब्रांडिंग का, वहाँ आप ब्रांडिंग का नहीं सोचते, आप पैकेज पर ध्यान देते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग पर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग का आप उतना ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन कर रहा है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट इंप्रूव जो आपके इंप्रूवमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन होते हैं, न्यू ब्रांड्स दैट ए फर्म डेवलप्स थ्रू इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स इज कॉल्ड, उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है। तो उस प्रोडक्ट को कहा जाता है न्यू प्रोडक्ट। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को नए तरीके से बना रहे हैं, उसका कोई ब्रांड में अस्तित्व नहीं है, तो नए फर्म के थ्रू रिसर्च करके आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कभी नहीं बना हुआ है, उस प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करा है कि स्टेरिलाइजेशन, जो आपका स्टेरिलाइजेशन होता है पैकेजिंग सिस्टम हैव एन इम्पैक्ट ऑन, वो इम्पैक्ट देता है किस पर इम्पैक्ट देता है। तो वो इन सभी पर इम्पैक्ट देता है, जो आपके इंश्योरमेंट है इन पर भी, हेल्थ केयर एंड एक्वायर्ड
इन्फेक्शन पर भी एंड आपका जो है हेल्थ केयर कॉस्ट पर भी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है ये इन सभी पर ध्यान देता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो आपका पीएलसी होता है, वेयर द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन द मार्केट प्रिटेंशन एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो किस स्टेज पर होता है? तो वो आपका जो होता है वो मेच्योरिटी स्टेज पर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर लिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ आपके सामने ब्रांड, ट्रेडमार्क एंड पैकेजिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इसी टॉपिक का जो है एक सोर्स है। तो हम इन क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से ना आए। क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रांड नेम इज, जो आपका कंसर्न होता है विद दैट पार्ट ऑफ वर्ड्स और नंबर्स ऑफ द ब्रांड दैट कैन बी, जो आपका वोकलाइज्ड है। ये वोकलाइज्ड होता है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया है? तो लिप्सन एंड डार्लिंग ने जो है इस स्टेटमेंट को दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर, गुड ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कि उनका नाम शॉर्ट हो, वो याद रखने लायक हो और वो अट्रैक्टिव दिख सकें। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ, जो ब्रांड होता है वो इंटरेस्ट होता है किसमें के लिए? जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं इनके लिए, प्रोडक्टर होते हैं इनके लिए, कंज्यूमर के लिए, या फिर मिडिल मैन जो होते हैं सबके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रांड नेम के इंटरेस्ट होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तभी आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा जब आप इन सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, अगर कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड है तो उसे इंडिविजुअल ब्रांड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद एन ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ एंड वन सेम ब्रांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ वन लाइन और वन ग्रुप इज कॉल्ड, तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया हो, उस ब्रांड को फैमिली ब्रांड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज द वन एंड सेम ब्रांड नेम, टाटा का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो उस ब्रांड को क्या नाम से जाना जाता है? अम्ब्रेला ब्रांड के नाम से जाना जाता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है सेम ब्रांड के सभी प्रोडक्ट का यूज करता है तो उस ब्रांड को जो है अम्ब्रेला ब्रांड के नाम से जाना जाता है। मैंने टाटा का एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ, जो लक्स है ये ब्रांड नेम है किसका? हिंदुस्तान लेवर जो है इसका ब्रांड नेम है लक्स, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग एरियाज आर, जो मार्केटिंग एरिया है उनके हिसाब से ब्रांड कितने टाइप का है? तो 4 टाइप का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड नेम इज, ब्रांड जो नंबर के हिसाब से अगर प्रोडक्ट के ब्रांड को देख रहे हैं तो वो आपका अम्ब्रेला ब्रांड होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांड नेम, इनमें से कौन सा है जो कि ब्रांड नेम है? तो आपका जो वीडियोकॉन है ये एक ब्रांड नेम है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज नोन एज, अगर किसी ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन दिया रहा है, ये क्वेश्चन मैंने दूसरा क्वेश्चन ही कवर किया हुआ था, इस ब्रांड को क्या कहते हैं? इस चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। अगर किसी ब्रांड को आपके सामने एक लीगल पॉलिसी आ गया कि इसके नाम से कोई और नहीं हो सकता है तो उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांड नेम, तो जो आपका बाटा होता है ये एक शूज की कंपनी है तो ये ब्रांड नेम है आपका, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड इंक्लूड, जो ब्रांड होता है वो इंक्लूड करता है इन वन और टू ऑल टाइप, जो आपका वन है नेम एंड जो वन और टू या ऑल टाइप जो आपके होते हैं जैसे सेम वर्ड्स के हों या फिर एक डिज़ाइन हो, ये सारी चीज़ों को ब्रांड जो है इंक्लूड करता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग फॉर ट्रेडमार्क इन इंडिया, ये जो किस एक्ट के थ्रू आया? तो ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स, जो आपका मार्क्स एक्ट 1958 है इसके थ्रू जो है रिकॉग्नाइज हुआ इंडिया में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, इनमें से कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? तो ब्रांड वैल्यू जो होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस पर ये डिसाइड होता है कि आपका प्रोडक्ट कितने प्राइस में जाने वाला है। अगर आईफोन किसी भी चीज़ को बनाता है तो उसका दाम हाई ही होगा, अगर वो कैसा भी हो, कैसा भी सस्ता सामान हो, लेकिन उस पर आईफोन का ब्रांडिंग है तो वो ज़्यादा बिकेगा, उसका प्राइस उस पर ही डिपेंड करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी होती है? ब्रांड की होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफिक नेम गिवन टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, किसी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है तो उसे ब्रांड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑल ट्रेड्स आर ब्रांड्स and thus include the words letter or number which may be pronounced, they may also include पिक्चोरिकल डिज़ाइन, जो पोर्ट्रेट वाले डिज़ाइन होते हैं, पिक्चोरिकल जो डिज़ाइन होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो स्टैंटन ने ऐसा कहा था कि आप जो है
जो ब्रांड नेम में अपने नंबर्स को, वर्ड्स को, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है पिक्चर को भी इंक्लूड करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा कहा गया है, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी, जो पोर्ट्रेट होते हैं इनको भी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है स्टैंटन के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। इनमें से कौन सा है जो डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड है? तो ये सारे, जैसे आपका प्राइवेट ब्रांड हो गया, ट्रेडर ब्रांड हो गया, आपका हाउस होल्ड ब्रांड हो गया, ये सारे जो होते हैं ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, बेनिफिट्स ऑफ ब्रांड इज, जो बेनिफिट है ब्रांड के वो क्या है? कम्युनिकेशन वैल्यू आपका बढ़ाता है, प्रोडक्ट की इमेज को बढ़ाता है, एंड फैसिलिटीज इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइटम, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके फैसिलिटीज को बढ़ाता है, ये बेनिफिट है ब्रांड के। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कोप ऑफ ब्रांड इज इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडमार्क इज। अगर कंपैरिजन किया जाए ट्रेडमार्क के हिसाब से तो जो स्कोप है ब्रांड का वो क्या है, लिमिटेड है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रांड इज, ब्रांड जो होता है ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड चीज होता है। जब आप उसका ट्रेडमार्क करा लेते हैं तो वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, लेकिन ब्रांड जो नेम होता है ये अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोवाइडर लीगल प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सा है जो प्रोवाइड कराता है लीगल प्रोटेक्शन? तो ट्रेडमार्क बहुत बार आपका आ चुका है। ब्रांड जो होता है ये एक लीगल प्रोटेक्शन आपको नहीं दे सकता है, कोई भी ब्रांड नेम रख सकता है, लेकिन जब उसे आप जो है संस्थानों में जाकर उसका एक ट्रेडमार्क ले लेते हैं आप, तो वो जो है आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ब्रांड जो होता है ये इसलिए अनरिकॉग्नाइज होता है, लेकिन ट्रेडमार्क जो होता है ये रिकॉग्नाइज होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करा है, पैकेजिंग इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइन, प्रोडक्टिंग एंड द कंटेनर ऑफ फॉर ए प्रोडक्ट, दिस स्टेटमेंट, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय, तो ये फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, फिलिप कोटलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैकेजिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोडक्टिंग द कंटेनर और वेपर फॉर ए प्रोडक्ट, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय, तो ये जो डिफिनेशन दिया गया है विलियम जे स्टैंटन के द्वारा दिया गया है कि जो पैकेजिंग होता है ये इंक्लूड करता है सभी टाइप के डिजाइनिंग को एंड प्रोडक्टिंग को। अब वो कंटेन करता है व्रेपर को फॉर ए प्रोडक्ट के लिए वो जो है व्रेपर को यूज करता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट विलियम जे स्टैंटन के द्वारा दिया गया है। फॉर मार्केटिंग पैकेजिंग इज, मार्केटिंग जो होता है ये पैकेजिंग के लिए क्या है? अगर आपको मार्केटिंग करना है तो पैकेजिंग जो होता है ये नेसेसरी चीज होता है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिना पैकेजिंग के आप सामान बेचेंगे तो सामान का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ, प्रोटेक्शन आपका होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड पैकेजिंग आर, गुड पैकेजिंग के क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? तो वो प्रोटेक्शन, कन्वेंशन एंड आपका रोवेसल सब होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रोसेबल आपका लिखा हुआ है, पढ़ने में कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लेबल इज एन इंफॉर्मेशन टैग, जो लेबल होता है एक इंफॉर्मेशन टैग होता है, किसके लिए? रैपर एंड सील अट्रैक्ट टू ए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पैकेजिंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो मैनसन एंड रैथ के द्वारा ये जो दिया गया है कि जो लेबल होता है एक इंफॉर्मेशन का टैग होता है जिस पर आप जो है रैपर एंड सील अट्रैक्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट की जो है ब्रांडिंग या वैल्यू, प्रोडक्ट जो है बढ़ जाए, प्रोडक्ट का पैकेज हो सके, पैकेजिंग हो सके, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है दिया गया है मैनसन एंड रैथ के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम वाइड स्कोप, पैकेजिंग का सबसे मैक्सिमम एंड वाइड स्कोप होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेबलिंग इज, जो लेबलिंग होता है ये करना बिल्कुल आपका कंपलसरी होता है, बिना लेबलिंग के आप सामान को बेच ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु स्टेट द 3 टाइप ऑफ लेबलिंग ब्रांड, जो आपका पहला है ब्रांड लेबलिंग, पहला ब्रांड लेबल एंड ग्रेड लेबल्स एंड डिस्क्रिप्टिव कम इंफॉर्मेशन जो होता है लेबल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है इनमें से किसी के द्वारा नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है विलियम जे स्टैंटन ने ऐसा कहा था, इनमें से किसी ने नहीं कहा था, तो विलियम जे स्टैंटन की ये क्वेट है, ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगर यहाँ विलियम जे स्टैंटन होता तो आपका जो है करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैकेजिंग इज एन इंटरेस्टिंग ऑफ किसका इंटरेस्ट है? कंज्यूमर का, आपका जो प्रोडक्टर होता है इसका भी, एंड मिडिल मैन का, सबका होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैकेजिंग मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड सेफ, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो बिल्कुल, जो पैकेजिंग होता है ये किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, इंफॉर्मेटिव बनाता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकें, एंड उसे सेफ भी बनाता है, तो इससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं, आप भी एग्री करेंगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैकेजिंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू
जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं ये किसके यूज़ के लिए होते हैं, मेक द प्रोडक्ट सेफ एंड अट्रैक्टिव। तो इसके लिए ही पैकेजिंग किया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये सेफ और अट्रैक्टिव बन सके। लेबल्स आर यूज्ड फॉर, जो लेबल्स होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, आप लेबल्स किसी भी प्रोडक्ट पर लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट के जो है टेल्स प्रोडक्ट नेम, वो प्रोडक्ट के नाम को बताता है, शोइंग प्रोडक्ट ब्रांड को बताता है, मतलब प्रोडक्ट के ब्रांड को शो करता है, शोइंग द नेम एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इन सभी चीज़ों को शो करता है। तो ये किसके यूज़ के लिए होता है, इन सभी के लिए लेबल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है पैकेजिंग इज द यूज ऑफ कंटेनर्स एंड रैपिंग मटेरियल्स प्लस जो आपका डेकोरेशन होता है एंड लेबलिंग टू प्रोडक्ट द प्रोडक्ट टू हेल्प द प्रॉमिस इट्स सेफ एंड टू मेक इट कन्वेंशन फॉर द कंज्यूमर टू यूज द प्रोडक्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, दिस स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है, मैंसन और रात के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्रेपर्स जो होते हैं इन्हें सील के नाम से भी जाना जाता है, ये कार्टून्स जार टिन कंटेनर्स ये जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये मटेरियल पैकेजिंग की कैटेगरी में आते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन इसलिए सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग इज टू, पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अट्रैक्ट करना कंज्यूमर को एंड जो है उनके इम्प्रूव करना इमेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इमेज को भी इंप्रूव करना उनके नज़रिए में एंड प्रोडक्ट को सेव करना भी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिसीज ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ पैकेजिंग, पॉलिसीज एंड पैकेजिंग के स्ट्रेटजीज नहीं है, पैकेजिंग डिसीजन में जो आपके डिज़ाइन डिसीजन जो होते हैं ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग इज क्या है, प्रोटेक्ट करना है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग इज, जो एसेंशियल होते हैं मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं पैकेजिंग के, वो इकोनॉमी पर, कंज्यूमर कन्वेंशन पर एंड पॉपुलेशन फ्री पर होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंड आफ्टर सेल सर्विस ये भी चैप्टर का पार्ट था तो ये भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आफ्टर सेल सर्विस होते हैं इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन करा आफ्टर सेल सर्विस जो होता है ये इंक्लूड करता है इन सभी चीज़ों को, ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका आफ्टर सेल सर्विस इंक्रीज करता है कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को, इसलिए ऑप्शन एक जो है करेक्ट होगा। आफ्टर सेल सर्विस में जैसे गारंटी वारंटी वगैरह आते हैं तो ये जो होता है अगर किसी भी सामान का आप गारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, तो ये कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को और भी सेटिस्फाई करता है कि हाँ ये मतलब गारंटी ले रहे हैं मतलब इनका सही है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी गारंटी लेता है तो उस पर उसका भरोसा बनेगा, गारंटी ले रहा है तो कुछ तो बात होगी इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर सेल सर्विस शुड बी, अगर आफ्टर सेल सर्विस आप कर रहे हैं और वो फ्री है तो वो कंज्यूमर्स के जो है परसेप्शन को और भी अच्छा करता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन द सेल ऑफ जो आपका ऑटोमोबाइल्स होते हैं आफ्टर सेल सर्विस इस वो कंपलसरी होता है, अगर आप ऑटोमोबाइल सेल सर्विस को लेते हैं तो वो बिल्कुल आपका कंपलसरी होता है। तो हाँ इतने क्वेश्चन आपके थे जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो कि टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस, इससे रिलेटेड अब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाने वाला है, इतने के ही अंदर ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो बाय बाय।